हेलो बच्चों, बोर्ड हिंदी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और फिर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो बच्चों, इसको पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का क्या असर होता है, कि आप सभी को एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप एमसीक्यू को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुविकल्पीय यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इसमें से पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। परशुराम ने अपने फरसे से किसकी भुजाओं को काट डाला था? ऑप्शन: सहस्त्रबाहु, ब्राह्मण, शत्रुओं और क्षत्रिय। जल्दी से सोचिए, ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता है, मुझे पता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए इसका आंसर है सहस्त्रबाहु। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार इनमें से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? लक्ष्मण के अनुसार, परशुराम के अनुसार नहीं, लक्ष्मण के अनुसार इनमें से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? चलिए देखते हैं। अपनी वीरता का बखान करना, युद्ध के क्षेत्र में अपना प्रताप दिखाना, अपशब्द बोलना, अधीर व क्रोधी स्वभाव। बच्चों, आप सभी को, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये आंसर पता है, फिर भी हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। इसका है उत्तर है युद्ध के क्षेत्र में अपना प्रताप दिखाना। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की विशेषता है कि वो युद्ध के क्षेत्र में अपना प्रताप दिखाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी का रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता तो और अच्छा लगता मुझे। बाल दोष गुण गणहीन साधु, यह कथन किसका है? परशुराम का, विश्वामित्र का, राम का कि लक्ष्मण का? चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। बाल दोष गुण गणहीन साधु, ध्यान दीजिए, सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए। बहुत अच्छा, इसका उत्तर है विश्वामित्र का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स जरूर बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? क्षत्रिय कुल का संरक्षक, ब्राह्मण कुलोत्पन्न, क्रोधी एवं अहंकारी, बाल ब्रह्मचारी। इनमें से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है? ध्यान दीजिए। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। क्षत्रिय कुल का संरक्षक, क्योंकि परशुराम कभी क्षत्रिय कुल के संरक्षक थे ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बुला रहा है, तो चलिए देखते हैं। काव्यांश के आधार पर बताइए कि रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त कि सभी? बहुत ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाई थी, आप लोग को बहुत अच्छे से आ रहा है, मुझे पता है। चलिए देखते हैं। सभी काव्यांश के आधार पर रघुकुल के व्यक्ति किस पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते? तो ये सभी पे, देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त, सभी पे अपना वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल सम वचन किसके थे? जल के समान वचन किसके थे? क्वेश्चन ये है। राम के, लक्ष्मण के, परशुराम के कि विश्वामित्र के? चलिए देखते हैं कि ये आंसर कौन सा सही होता है। चलिए तो राम के। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण उक्तियां, शिव धनुष का टूटना, शिव धनुष का पुराना पड़ जाना, सभी कथन सत्य हैं। परशुराम के क्रोध का मूल यानी उनका क्रोध का कारण क्या है? एक्चुअल का कारण क्या है? वो क्यों क्रोधित हो गए? स्टार्टिंग्स में उनका क्या कारण था कि जो क्रोधित हो गए? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। शिव धनुष का टूटना, क्योंकि परशुराम जी जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे।
और शिव जी का धनुष टूट गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और इसी पे चैप्टर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ मुड़ते हैं हम। परशुराम के क्रोध को देखकर कौन खड़ा हुआ? ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े थे परशुराम के क्रोध को देखकर कौन खड़ा हुआ? लक्ष्मण, श्री राम, विश्वामित्र, सभाजन। लक्ष्मण के परशुराम के क्रोध को देखकर कौन खड़ा हुआ? चलिए उत्तर की तरफ, बहुत अच्छे उत्तर है विश्वामित्र। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी खड़े हो गए कि ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे तो कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए, इसीलिए विद्वान का होना अपने देश में बहुत जरूरी होता है। अगर विद्या रहती है तो हर चीज संभाला जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को कैसे बालक की संज्ञा दी है? कटु बोलने वाला, मृदु बोलने वाला, अहंकारी वचन बोलने वाला, निर्भयी। किस प्रकार के बच्चे की, किस प्रकार के बालक की संज्ञा दी है? यानी संज्ञा यानी नाम, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो यही बताया गया है। क्योंकि चलिए देखते हैं इसका उत्तर। बहुत बहुत अच्छे से, मुझे पता है कि सबको आ रहा है, वेरी गुड। कटु बोलने वाला। परशुराम ने लक्ष्मण को कटु बोलने वाला बालक की संज्ञा दी है, यानी नाम दिया है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। इसी तरह से अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का बहुत बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है और बहुत आगे जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए।